नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में जल्द लागू होगा भू कानून। चमोली के सारकोट गांव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, गांव के विकास के लिए की गई घोषणाएं। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कल, तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टी रवाना। 90,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। और जिम कॉर्बेट से जुड़े जलाशयों में गूंजने लगा विदेशी पक्षियों का कलरव। सर्दियों में साइबेरिया और उच्च हिमालय से आते हैं मेहमान पक्षी। परिंदों को देखने के लिए बढ़ी सैलानियों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर गैरसैंण पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में सरकार भू कानून लाने की कवायद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्यों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आज चमोली जिले के ऐतिहासिक गांव सारकोट पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ झूमेलो नृत्य किया। महिला मंगल दल को 1 लाख की धनराशि दी। मुख्यमंत्री ने गांव में कोट भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद वासुदेव सिंह के घर पर जाकर परिजनों से भी मुलाकात की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार की ओर से गांवों को मजबूत करने और पलायन रोकने के प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर जहां स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही पारदर्शी भर्ती परीक्षा की प्रणाली को विकसित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरारीसैंण सारकोट सड़क के डामरीकरण, सारकोट को आदर्श ग्राम बनाने, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराने और भरारीसैंण सारकोट सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर करने की घोषणा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव के कोट भैरव मंदिर का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य करने की घोषणा भी की। केदारनाथ उपचुनाव में कल मतदान होना है। आज 166 पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी है। केदारनाथ उपचुनाव में 173 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें रिजर्व सहित 191 पोलिंग पार्टियां तैयार की गई हैं। आज देर रात तक सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे 173 बूथ्स हैं, जिसमें से 7 बूथ्स की जो टीम है वो कल मूव कर गई थी। जो रिमेनिंग हमारे बूथ्स हैं वो आज मूव कर रहे हैं। सुबह प्रातः 7 बजे से ही उनको ऑर्डर्स वितरित किए गए, साथ में मशीन्स और उनको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दिया गया। अब उसके माध्यम से वो उन्होंने पहले अपना ये सब चेक किया और चेक करने के उपरांत PDMS सॉफ्टवेयर जो है, जिससे हम ट्रैक करते हैं कि हमारी हर मशीन कहाँ पर किस जगह पर है, उसके माध्यम से उन्होंने उसको अपलोड किया और उसके माध्यम से फिर टीम यहाँ से मूव करनी स्टार्ट कर गई। 50% से ज़्यादा टीम हमारी मूव कर चुकी है। रिमेनिंग अभी गतिमान है। इनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे पुलिस फोर्स हैं वो भी तैनात हैं। कुछ जगहों पे जो फॉरेस्ट एरियाज है जहाँ पर उनको थोड़ा पैदल चलना होता है, वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स भी तैनात हैं। और ये भी हमने इंश्योर करा लिया है कि वापस आते वक्त भी किसी भी पोलिंग पार्टीज को कोई भी प्रॉब्लम न हो। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नोडल अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि मतदान में 90,840 कुल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में 2 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पूरी विधानसभा में इस बार 90,875 मतदाता हैं, जिसमें कि 44,919 हमारे जो हैं पुरुष मतदाता हैं और 45,956 हमारे महिला मतदाता हैं। तो इस बार जो हमारी पूरी पहली 7 पार्टियां और इस बार आज 166 पार्टियां मूवमेंट कर गई हैं, यहाँ से प्रस्थान कर गई हैं।
और अपने गंतव्य को रवाना है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन में बांटा है। 2 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ पुलिस के मजिस्ट्रेट्स हैं। इसी तरह से पूरे 27 सेक्टरों में हमने इसको 14 और 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स में बांटा गया है। वहीं जिले के एसपी प्रहलाद कोंडे का कहना है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए पूरी तैयारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया है। जो 2024 का उपचुनाव में इसमें पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से लगी है। इसमें अगर मैं सिर्फ फोर्स की बात करूं तो लगभग 1200 पुलिसकर्मी या खाकीधारी इसमें लगे। इसमें 3 सीएपीएफ की जो सेंट्रल आर्म पुलिस की टुकड़ियाँ है वो है हमारे पास। उसके साथ उत्तराखंड पीएसी की भी कुछ कंपनी हमारे पास है। साथ ही फिर जिला पुलिस, अन्य पुलिस बल, चमोली जनपद से हमें होमगार्ड प्राप्त हुए। तो एक बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ पे किया गया है। अगर मैं क्रिटिकल और अन्य दूर दराज के बूथों की बात करूँ तो हम लगभग 40 बूथों पे हमने एक हेवी फोर्स जो बोलते हैं सीएपीएफ प्लस हमारी लोकल पुलिस को एक अच्छा प्रबंधन किया है। बचे हुए 120-130 उसमें भी हम कंपलसरी 2 या जहां यथासंभव 3 लोग रख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते जलाशय, कोसी बैराज, तुमड़िया डैम विदेशी मेहमान पक्षियों की चहचहाट से गूंजने लगे हैं। ये पक्षी साइबेरिया और उच्च हिमालय क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी भारत के विभिन्न बर्ड सेंचुरी में आते हैं और फिर मार्च महीने में वापस अपने देश लौट जाते हैं। इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। रामनगर के कोसी बैराज और नदी के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। पक्षी विशेषज्ञ संजय छिंबाल कहते हैं कि यहाँ सुरखाब, वॉल कीपर, ब्लैक स्टार्ट, पिनटेल और कर बोरेंच दिखाई देने लगे हैं। ये मेहमान परिंदे हैं जिनका हम सभी को यहाँ पर इंतजार रहता है, खासतौर से प्रकृति प्रेमी हो या फिर जो बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं दूर दराज से टूरिस्ट। कॉर्बेट पक्षियों के मामले में बहुत रिच क्षेत्र है और खासतौर से इस समय जो विंटर है यहाँ पर काफी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। तो ये सुरखाब, जिनको ब्राह्मणी डक भी बोला जाता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी जो खासतौर से पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ जब बर्फ जम जाती है, लेक वगैरह सब स्ट्रीम्स वगैरह जम जाती हैं, तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर प्रवास पर आते हैं और इनकी आमद से हम सब खुश हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको सुरखाब, जैसा आपने सुनी होगी कहावत, सुरखाब के पर लगे होना, उर्दू में इनको कहा जाता है। ब्राह्मणी डक्स इनको बोला जाता है और ये खासतौर से लद्दाख उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अलावा जो और भी जो पक्षी आते हैं, जो डक्स हैं, वो साइबेरिया, कनाडा, यूरोप, इधर से सुदूर देशों से यहाँ पर आती हैं। इस वर्ष थोड़ा मौसम, क्योंकि गर्मी रही, सर्दी थोड़ा लेट आई है और जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में यहाँ पर इनका आगमन होता है, तो जब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, उसके पश्चात ये जो है आवास और भोजन की खोज में यहाँ आते हैं। वहीं एक पक्षी प्रेमी दीपंकर खुलबे ने बताया कि इन विदेशी मेहमानों का सबको वर्ष भर इंतजार रहता है। तो शीतकालीन टाइम आते ही रामनगर के काफ़ी इलाकों में प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड आने लग गई है। तो मैं भी एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी, जिनमें से आइबिस बिल है, रूडी सेल्डेक है, वॉल क्रीपर है, कॉर्मोरेंट है। ये सारे प्रवासी पक्षी सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से और साथ में लद्दाख के ऊपरी हिमालय के क्षेत्रों से आती है, जहाँ पे इस टाइम में झीलें फ्रोजन यानी कि बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि यहां लगभग 600 प्रजाति के पक्षी आते हैं। उन्होंने बताया कि वन कर्मी लगातार इन पक्षियों की मॉनिटरिंग करते हैं। में जो है सुरखाब, जो हमारा मेन प्रवासी पक्षी है, वो अभी वहाँ पे उसकी दिखाई दे रहा है। और चूँकि ये बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो लगातार जो है वन विभाग की टीमें वहाँ गश्त कर रही हैं और अभी 100-150 के आसपास संख्या जो उनकी देखी जा रही है। अभी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और मार्च तक जो है ये पक्षी यहाँ पे प्रवास करते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।